प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। आज 15 अगस्त का दिन है, हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है यह धरती कितने संघर्षों, बलिदानों और क्रांतियों की साक्षी रही है। एक ऐसा दिन जब 1947 में हमारी मातृभूमि ने विदेशी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़ दिया था, लेकिन आज 78 साल बाद मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज हम सच में आज़ाद हैं? यह सवाल हमारे अंदर हमेशा दौड़ता रहता है। यही सवाल आज आज़ादी के 78 साल बाद आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज़ादी केवल तिरंगा फहराने का नाम नहीं है, यह केवल भाषण देने, जश्न मनाने या पैरेड निकलने का नाम नहीं है। असली आज़ादी का मतलब है भय से मुक्त होना, भ्रष्टाचार से मुक्त होना, गरीबी से मुक्त होना, अन्याय से मुक्त होना और सबसे बढ़कर मानसिक गुलामी से मुक्त होना। देशवासियों, आज के इस दिन में हमें उन महापुरुषों को याद करना होगा जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर के हमें आज़ादी दिलाई थी। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी तलवार से अंग्रेजों को ललकारा था। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने कहा था आज़ाद था, आज़ाद रहूंगा। सरदार पटेल, जिन्होंने रियासतों को जोड़ करके अखंड भारत का सपना साकार किया था। इसके अलावा लाखों वो गुमनाम बेर किसान, मजदूर, महिलाएं और नौजवान थे जिन्होंने बिना नाम और शोहरत के अपने खून से आज़ादी की नींव रखी थी। इन महापुरुषों के संघर्ष का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था। उनका सपना था ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करना जहां हर बच्चा पढ़ लिख सके, जहां हर किसान खुशहाल हो, जहां मजदूर को उसका उचित हक मिल सके, जहां महिलाओं को सम्मान और बराबरी का दर्जा मिल सके, जहां कोई भूखा ना सोए और कोई अन्याय का शिकार ना हो। उनका सपना एक सशक्त, स्वाभिमानी और न्यायपूर्ण हिंदुस्तान का था। प्यारे देशवासियों, लेकिन आज हमें ईमानदारी से आईना देखना होगा। क्या हमारे किसान खुशहाल हैं? क्या हर बच्चा शिक्षा पा रहा है? क्या हर महिला सुरक्षित महसूस करती है? क्या हर नागरिक को न्याय मिल रही है? क्या हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। आज भी बेरोजगारी, महंगाई, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार हमारे समाज को खोखला बना रहा है। आज हम तकनीकी रूप से आगे जरूर हैं, अंतरिक्ष में झंडा गाड़ रहे हैं, लेकिन गांव का किसान आज भी कर्ज से, बोझ से दबकर आत्महत्या कर रहा है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन लाखों बच्चे आज भी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अभी भी मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हम अपने फैसले में स्वतंत्र नहीं हैं। हमें सोशल मीडिया प्रचार, झूठी खबरों दिशा दे रही है। हम जाति, धर्म और भाषा के आधार पर में बंटते जा रहे हैं और हम खुद सोचने के बजाय नेताओं और फिल्मी सितारों की सोच से उधार ले रहे हैं। जब तक हम अपने विचारों, आदतों और सोच को गुलामी से मुक्त नहीं करा पाएंगे, तब तक
यह हमारी आज़ादी अधूरी ही कहलाएगी। देशवासियों, आज का दिन केवल जश्न का दिन नहीं है, यह आत्म मंथन का दिन है और हमें यह तय करना होगा कि हम केवल स्वतंत्र रहना चाहते हैं या सच में मुक्त होना चाहते हैं। असली आज़ादी तब होगा जब हर नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ होगी। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे। हम जात पात धर्म भाषा से ऊपर उठ करके इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानेंगे। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से वादा लेना चाहता हूँ कि क्या हम उस हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था, कि हम उस हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे जिसके लिए हमारे लाखों महापुरुषों की शहादत देकर के हमें मिली थी। हम एक ऐसा हिंदुस्तान जो न केवल शक्तिशाली और संपन्न हो बल्कि न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समानता पर आधारित हो, हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। देशवासियों, हमारी आज़ादी में सबसे बड़ी कमी है हमारी न्यायिक व्यवस्था। आज हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में पैसे के बल पर में न्याय खरीदे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमें न्याय पाने के लिए अदालत जाना पड़ता है और अदालत में बगैर पैसे के तो हमारी केस ही नहीं फाइल होगी। और हमारी केस अगर किसी तरह से हम फाइल कर भी लेते हैं तो एक गरीब आदमी जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा जुटा करके छोटा मोटा वकील तो कर लेता है, परंतु अपराधी पैसे और पावर के बदौलत बड़ा से बड़ा वकील करके उसके केस को खारिज करवा देता है और अपराधी अपना दोष मुक्त हो करके बाहर सरेआम घूमता है और निर्दोषों को जेल में बंद कर दिया जाता है। देशवासियों, आज भी हमारे देश में कई विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं जिनके ऊपर की दोष साबित नहीं हुआ है, परंतु इसलिए कि उन्हें न्याय दिलाने वाला, उन्हें जमानत करवाने वाला, उन्हें दोष मुक्त करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास वो पैसे नहीं है। तो अगर हमें सचमुच में हमें इस देश को आजाद करना है तो हमें हमारी न्यायिक व्यवस्था को सबसे पहले ठीक करनी होगी, जिससे न्याय सर्वसुलभ हो, हमारे देश के एक एक नीचे से नीचे तबके के लोगों को न्याय मिल सके। देशवासियों, आज हर जगह अपराधियों का बोलबाला है, क्योंकि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वह बगैर पैसे के नहीं चलती है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की जो नींव है उसी में पैसा है। उस नींव को ही ठीक करना होगा और जब तक वह नींव ठीक नहीं होगा तब तक हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं होगा। देशवासियों, हमारे पुरखों ने राम राज्य का सपना देखा था, परंतु वह राम राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान राम यहाँ कुर्सी पर आकर के बैठेंगे, सिंहासन पर आकर के बैठेंगे। राम राज्य का मतलब ये होता है राजा हो या रंक, न्याय सबके लिए समान, इसको कहा जाता है राम राज्य। परंतु देशवासियों, हमारे जो देश की न्यायिक व्यवस्था है उस न्यायिक व्यवस्था, वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के तहत ऐसा हो पाना शायद काफी दूर नजर आ रहा है। दूर दूर तक वह साकार हो पाना काफी मुश्किल लग रहा है। इसलिए अब हमारी जो हमने आज अंग्रेजों से तो आजादी पा ली है, परंतु हमें जो असली आजादी है, न्यायिक आजादी, उस आजादी के लिए हमारी लड़ाई आज भी बाकी है। और आज आजादी के 78 साल बाद आज हम उस न्यायिक लड़ाई की बिगुल आपके साथ भुगते हैं और आज हमें यह न्याय की सर्वसुलभ न्याय करने की लड़ाई को आज से शुरुआत करनी है, जिससे नीचे से नीचे, छोटे से छोटे, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके लिए न्याय का रास्ता एक जैसा हो
और वास्तव में जो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदानी दे करके आज़ादी का सपना देखा था, वह सपना साकार हो सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।